ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 2-3 चीज़ें ना अपन ये डिस्कस कर लेते हैं। पूरे एक्सरसाइज में 2-3 चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स है जो लगने वाले हैं। लेट्स जस्ट डिस्कस वंस वेरी ब्रीफली। पहली चीज़, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ आएगी, एक्स हो, वाई हो, अल्फ़ा हो, जेड हो, डजेंट मैटर, उसकी वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। मैथ्स में ज़ीरो आना डिनोमिनेटर में अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, अगर स्क्वायर रूट मिलता है मुझे, या फॉर दैट मैटर फोर्थ रूट मिलता है, तो उसके अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी होगी वो चीज़ नेगेटिव नहीं की जाएगी। राइट, दो रूल्स वेरी क्लियर। राइट, आगे चलते हैं। अब डिनोमिनेटर में x+3 लिखा हुआ है, तो x+3 की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। राइट, सही है। आगे, x² - 4 लिखा हुआ है, x² - 4 हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो x² - 4 पे x+2 इंटू x-2 a² - b² लगाया, पॉजिटिव। वेव कर भी लगाया, 2 मार्क किया, -2 मार्क किया, 2 से बड़े नंबर्स और -2 से छोटे नंबर्स। राइट, सिंपल वेव कर भी एप्लीकेशन। अब ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई वॉन्ट बोथ द फंक्शंस टू वर्क, तो मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहिए। राइट, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, रियल लाइन। 2 मार्क किया, 2 से बड़े नंबर्स, -2 से छोटे नंबर्स। अब -2 से -∞ तक जाओगे, बीच में -3 मिलेगा, एंड -3 वॉज नॉट अलाउड इफ यू रिमेंबर। सो व्हाट विल बी द फाइनल सोल्यूशन, -∞ से -3, -3 से -2, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। राइट, चलो अगेन अगला सवाल, अगेन द सेम स्टफ। रूट के अंदर 2 - x लिखा हुआ है, तो वी ऑल नो कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता, तो 2 - x का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, x - 2 का नेगेटिव होना ज़रूरी है। आगे 2 से छोटे नंबर्स चाहिए, तो x की वैल्यू 2 से -∞ तक होनी चाहिए। अच्छा, वन थिंग दैट आई मिस्ड आउट ओवर हियर इज, ये 2 - x न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो 2 अलाउड है, बिकॉज रूट न्यूमरेटर नंबर 0 होना अलाउड होता है। आगे 9 - x² को लिखा x² - 9 लेस दैन 0, a² - b² लगाया लेस दैन 0, वेव कर भी लाइन 3 लगाया, -3 लगाया, प्लस माइनस प्लस, तो ऑल द नंबर्स बिटवीन -3 एंड +3। अब फिर से दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए, तो व्हाट विल आई एंड अप गेटिंग, ऑल द नंबर्स लेस दैन 3, ऑल द नंबर्स ग्रेटर दैन -3। एट द सेम टाइम x की वैल्यू 2 से छोटी भी होनी चाहिए, तो ऑल द नंबर्स फ्रॉम 2 टू -∞। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखा जाए, तो कौन से नंबर्स बचेंगे, राइट, 2 से छोटे भी पर -3 से बड़े भी। तो फाइनल आंसर होना चाहिए 2 से लेके -3 तक। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन द सेम स्टफ, देर इज़ अ रूट, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x-2 अपॉन x+2, तो x-2 इंटू x+2 का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, जीरो भी होगा चलेगा, बिकॉज ये चीज़ न्यूमरेटर में लिखी हुई है। आई मीन फॉर दैट मैटर दिस थिंग इज इन द न्यूमरेटर। राइट, आगे बात करते हैं। अभी x-2 और x+2 अगर देखा जाए, तो 2 से बड़े नंबर्स चलेंगे, -2 से छोटे नंबर चलेंगे। 2 को इंक्लूड किया जाएगा, -2 को एक्सक्लूड किया जाएगा, बिकॉज 2 इज इन द न्यूमरेटर एंड -2 इज इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर फिर जीरो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, 1 - x बाई 1 + x का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, इक्वल टू हो भी, जीरो भी चलेगा। आगे x - 1 बाई x+1 हैज़ टू बी लेस दैन 0, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर वेव कर भी लगाया, 1 -1, ऑल द नंबर्स बिटवीन -1 एंड +1। 1 इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज इट्स इन द न्यूमरेटर, -1 एक्सक्लूड किया जाएगा बिकॉज वो डिनोमिनेटर में है। अब अगेन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, 2 से बड़े नंबर्स, राइट, एंड -2 से सारे छोटे नंबर्स। बट एट द सेम टाइम फॉर द सेकेंड फंक्शन आई वॉन्ट द एक्स का वैल्यू टू बी लेस दैन 1 एंड ग्रेटर दैन -1। अब अगर दोनों फंक्शन चलने चाहिए, तो मुझे कॉमन वैल्यूज चाहिए होंगी, बट देर इज़ नो कॉमन वैल्यू, देर इज़ नथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू वैल्यूज। सो हम एग्जाम में क्या लिख के आएंगे, हम लिख के आएंगे नो सोल्यूशन। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। रूट के अंदर बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है, तो पहले रूट के अंदर वाली चीज़ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इट इज़ 2 अपॉन x² - x+1, 1 अपॉन x+1 -2x - 1, ये a³ + b³ फॉर्मेट है, विच कैन रिटन एज a + b इंटू a² - ab + b²। एलसीएम लिया, x+1 x² - x+1 आएगा, राइट, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स x+1 माइनस x² - x+1 माइनस 2x - 1। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करते हैं, पहले डिनोमिनेटर साइड में रखते हैं। राइट, इफ़ आई ओपन अप द ब्रैकेट्स आई विल गेट -1 -2x + 1, चीज़ें कैंसिल करते हैं, -1 और +1 जाएगा, -2x + 2x जाएगा, व्हाट विल आई एंड अप गेटिंग, राइट, माइनस कॉमन लिया जा सकता है, x² - x -2, दिस इज द 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया, x - 2 आएगा, x + 1 आएगा, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, अगर आपको याद हो क्वेश्चन, राइट, सो इट इज़ रूट ओवर नेगेटिव ऑफ x - 2 x + 1 upon the LCM, if you remember, x + 1 into x² - x + 1।
अच्छा, ऊपर भी x+1 है, नीचे भी x+1 है, तो इट कैन बी कैंसल्ड आउट। बस एक चीज़ का ध्यान रहे, x+1 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो x+1 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, सेम रूल अगैन। तो x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ये ध्यान रखा जाए। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है x² - x+1। अब इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाए तो क्या आएगा, b² - 4ac, राइट, इट विल बी ए नेगेटिव नंबर। अब जब भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है मतलब उसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है, इट्स नेवर गोना बिकम जीरो। सो दैट डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है दैट इज आई मीन डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूमिनेटर में x-2 बचा है, x-2 का नेगेटिव होना जरूरी है क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो x-2 हैज़ टू बी लेस दैन 0, x हैज़ टू बी लेस दैन 2। तो x की वैल्यू 2 से लेके -∞ तक। अब जब 2 से लेके -∞ तक जाओगे तो बीच में एक -1 आएगा, वो -1 आना अलाउड नहीं है, राइट। सो द फाइनल आंसर विल बी -∞ से -1 तक सारे नंबर्स, 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, फिर -1 से लेके 2 तक, राइट। आगे ओके, लेट्स टॉक। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 रूट्स दिए हुए हैं, एक बाहर वाला रूट, एक अंदर वाला रूट। तो पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - x² का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, x² - 1 का नेगेटिव होना ज़रूरी है। a + b लगाया, a - b लगाया, 1 - 1, ऑल द नंबर्स बिटवीन -1 and 1 क्लोज्ड, राइट। अंदर एक बाहर भी रूट था, आई मीन देयर वाज द कंप्लीट रूट, सो x - √1 - x² हैज़ टू बी पॉजिटिव, x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1 - x²। अब जो √1 - x² होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लेफ्ट पे जो x है ना दैट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट x इज़ अ पॉजिटिव नंबर। हम इसे सॉल्व करेंगे अब, राइट, स्क्वायर बोथ साइड्स, x का हो जाएगा x² और दिस विल बिकम 1 - x², -x² इधर लाए तो 2x², x² इज ग्रेटर देन हाफ को दूसरे साइड ट्रांसफर किया, इट विल बिकम x + हाफ, x + 1/√2 एंड x - 1/√2। वेव कर्व फिर लगाया, 1/√2 से बड़े नंबर्स और -1/√2 से छोटे नंबर्स, राइट। नाउ इफ आई टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव गॉट टिल नाउ, राइट, सो व्हाट डू आई गेट, 1 और -1 के बीच में सारे नंबर्स चाहिए होंगे, है ना। 1/√2 से बड़े नंबर्स चाहिए होंगे और -1/√2 से छोटे नंबर्स चाहिए होंगे। बट मैंने पहले ही बोला था कि मैं सिर्फ वही नंबर्स लूँगा जहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। सो द राइट आंसर्स वुड बी ओनली फ्रॉम 1/√2 to 1। ओके, फर्स्टली न्यूमरेटर डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमरेटर इज x² + 1, x² + 1 हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी होने वाली है, राइट। डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, x² + 2, विच इज अगेन गोना बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज। सो वन थिंग इज फॉर श्योर, the range cannot have a negative quantity in it, that is established, right। चलिए आगे चलते हैं। The numerator is x² + 1 which can be written as x² + 2 -1। reason being very simple, denominator में भी x² + 2 है, so if I have an x + 2 in the denominator and if I split it, x² + 2 and x² + 2 will get cancelled out and the leftover will be 1 - x² by 1 - 1 upon x² + 2, right। चलिए आगे चलते हैं। x² + 2 is always gonna be a value which is gonna be more than 2 except in one case, when x becomes equal to 0. So when x is 0, do understand that x² + 2 will be 2 and I'll end up getting answer as half. Sure, right. So now when x is not 0, I hope that you do understand that x² + 2 will always be a value which will be more than 2, और अगर x² + 2 की वैल्यू 2 से हमेशा ही बड़ी हुई तो 1/x² + 2 आंसर हमेशा हाफ से कम देने वाला है। लेट मी गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव, इफ 1 - q नाम की एक चीज़ है और q धीरे धीरे छोटा होना स्टार्ट हो जाए, प्लीज़ अंडरस्टैंड, q धीरे धीरे छोटा हो रहा है तो 1 - q जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्लोली स्टार्ट टू इंक्रीज। नाउ व्हाट इज q, व्हाट इज q, q 1/x² + 2 है। अब x² + 2 x बढ़ना चालू होगा तो x² + 2 धीरे धीरे छोटा होना चालू हो जाएगा, छोटा होना चालू हो जाएगा, इट विल बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, बट डू अंडरस्टैंड दैट x² + 2 कैन नेवर बिकम 0, फॉर दैट द न्यूमरेटर हैज़ टू बिकम 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो 1 - q, the q is becoming smaller and smaller, so the answer will finally tend to 1, it will become larger and larger and it will become 1. So if we talk about the answers, 1 कभी आंसर नहीं आने वाला है, हाफ से बड़ा आंसर आने वाला है एंड 1 से हमेशा छोटा रहना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वेव कर्विंग मेथड। यू कैन सी 4 ब्रैकेट्स ओवर देयर, द फर्स्ट वन बीइंग x जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट ब्रैकेट इज e⁻x -1 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, x + 2 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू -2, एंड द लास्ट ब्रैकेट इज x - 3 विच विल बिकम 0 व्हेन x बिकम्स 3।
right? Now if I draw a number line, mark the critical points, which is 0, 3 and -2, right? Let's talk about this now. जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आंसर देगा। जब x की वैल्यू 3 से छोटी भी हो जाएगी तब भी आंसर पॉजिटिव ही रहने वाला है, बिकॉज x माइनस 3 स्क्वायर्ड था। जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, x नेगेटिव हो गया है, e की पावर x माइनस 1 भी नेगेटिव हो गया है, इसीलिए प्रोडक्ट अभी भी पॉजिटिव है। और जब x की वैल्यू -2 से छोटी हो जाए तो प्रोडक्ट -2 आ जाएगा। नाउ इफ आई समराइज दिस, ऑल द वैल्यूज फ्रॉम -∞ to -2 आर वैलिड, 0 is included, 3 is included, and that -2 should also have been included.